फिलहाल हम अभी मौजूद हैं फूलपुर लोकसभा में। ये फूलपुर लोकसभा का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, जिस पर बात करेंगे तो काफी देर हो जाएगी। लेकिन बता दूं अभी फूलपुर के मऊआइमा में मौजूद है। एक तरफ कहेंगे कैमरा घुमाइए, इधर देखिए ये मऊआइमा का बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर है। ये जो एरिया है इसे बहुत ही फेमस बताया जाता है। कोई कॉफी हाउस कहता है तो कोई विधानसभा मऊआइमा की कहता है यहाँ पर, क्योंकि सभी का आना जाना होता है। यहाँ हर वर्ग के, हर समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, जाते हैं। यहाँ बैंक है और भी बहुत सारे काम काज यहाँ से होते हैं। काफी भीड़ होती है, दिन भर भीड़ होती है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। बता दें आपको 2014 में यहाँ से केशव प्रसाद मौर्य ने बम्पर जीत हासिल की थी भाजपा के सिंबल से। उसके बाद केसरी देवी पटेल ने 2019 में बम्पर जीत हासिल की थी। हालांकि उपचुनाव में भाजपा यहाँ से चुनाव हार गई थी। लेकिन अभी मौजूदा समय में भाजपा के जो चेहरे हैं जिनको भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है वो फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल जी को, तो वहीं सपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सपा ने अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया है। तो बीएसपी के प्रत्याशी की घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सपा का जो प्रत्याशी है, आखिर अमरनाथ मौर्य और प्रवीण पटेल के बीच सीधा मुकाबला होने की संभावना जताई जाएगी या फिर मामला त्रिकोणीय होगा। मास्टर साहब सबसे पहले आपसे पूछना, आपको बहुत जल्दी है। देखिए त्रिकोणीय लड़ाई होगी जी। बट साहब क्या मुद्दे होंगे जो इस चुनाव में देखा जाएगा? आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो हमारे समाज की बहुत दिक्कतें हैं। समाज को अक्सर देखा जाए बेरोजगार समस्याएं हैं और देखिए हर जहाँ दंगा फसाद शुरू है। इस स्थितियों में जो है देखा जाए तो जो है बहुजन समाज पार्टी सबसे सराहनीय कार्य किया था। लेकिन यूपी में जिस तरह से योगी 2.0 की शुरुआत हो गई, यहाँ तो कहते हैं अपराधी बदमाशों को सबको यूपी से बाहर फेंक दिया गया है। भाई वो शासन प्रशासन उनके हाथ में है। कुछ भी कर सकते हैं भाई। उनके साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, सत्ता उनके हाथ में है भाई। उनके आगे कौन बात कर सकता है? तो फूलपुर की अगर हम बात करें तो आपको क्या लग रहा है कौन आगे? भाई देखिए बहन जी, अभी तक तो टिकट फाइनल किया नहीं है बसपा से। और प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ फूलपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया। अमरनाथ मौर्य जी को प्रत्याशी को क्या लगता है? भाई लगता ही है कि बसपा कन्फर्म अपना घोषित कर दे तो यहाँ जो है लड़ाई जमकर होगी। हाँ, हमारे साथ आरिफ भी हैं, आरिफ से बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो बसपा में रहे हैं, अभी फिलहाल शायद भाजपा में चले गए। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है फूलपुर में, क्या मुद्दे होंगे, मऊआइमा के लोग क्या सोचते हैं। आप अभी कहाँ है? बसपा में है, भाजपा में है कि कहीं नहीं है? अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अच्छा। और यहाँ से हमारे प्रत्याशी प्रवीण पटेल हैं और सब समाजवादी पार्टी से अमरनाथ मौर्य जी हैं। और अभी बसपा से कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है प्रवीण पटेल के अमरनाथ मौर्य जनता क्या विकल्प खोज रही है? अभी लोग ये देख रहे हैं कि बसपा से कौन आता है। जब तक बसपा प्रत्याशी क्लियर नहीं करेगी तब तक समझ में नहीं आएगा। 10 साल से आपकी पार्टी का सांसद यहाँ रहे लगातार। 14 में 19 में बम्पर जीत फूलपुर के लोगों ने जिताकर बम्पर वोटों से भेजा है। जी जी। तो प्रवीण पटेल इस बार है तो क्या लग रहा है कितना मजबूत बैठेंगे? हमारे प्रत्याशी तो मजबूत ही हैं। जो भी लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा। जो भी लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा। तो क्या लग रहा है जीत पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जीतेंगे। अच्छा सन्ने भाई, सबसे पहले आपसे ये सन्ने भाई सब आपको बात कराते हैं। सन्ने भाई क्या लग रहा है, 2 बार यहाँ से सांसद, 10 साल से भाजपा के ही सांसद है, बीच में उपचुनाव हुआ, चलिए उसकी बात नहीं करते। सपा ने अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया, काफी विरोध देखने को मिल रहा। सोशल मीडिया पे भी लोग लिख रहे बाहर का प्रत्याशी है। बसपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या देखा जा रहा है? देखो जनता जो है ना समझ चुकी है। जनता जो है ना बहुत हो गया। जनता अपने आप में जो है ना एक हो गया, अच्छा बुरा सब समझ लिया है। इस बार जनता बहुत खामोश है। खामोशी जो है ना बहुत खराब होती है। क्या उनके मन में है कुछ नहीं कहा सकते। 14 में जो है ना देख लो हर हर मोदी घर घर मोदी, और 19 में देख लो हर हर मोदी घर घर मोदी। लेकिन 24 में जनता इतना साइलेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसकी ओर जा रहे हैं। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं। आप तो खुद ही इधर उधर टहल रहे हैं, देख रहे हैं। ये क्या बीजेपी का गठबंधन है, एक तरफ विपक्ष का गठबंधन है। तो आप भी इससे पहले चुनाव में बीएसपी में लगे थे। देखो यहाँ बहुजन समाज पार्टी अभी प्रत्याशी भी नहीं, 3.5 लाख SC बिरादरी है।
यहाँ चाहे अकेले लड़े 2 लाख उनकी फिक्स है वोट। कपिल जी लड़े थे 2014 में 1,67,000 वोट मिली थी उनको, अकेले लड़े थे। और वो भी एकदम बहुत भयंकर जो है ना तूफान था, मोदी जी का बहुत भयंकर तूफान था। 1,67,000 योगी का वोट जो है ना कपिल मुनि करवरिया जी को मिला था। और फिर उसके बाद जब गठबंधन हुआ 3,77,000 वोट, 3,77,000 वोट गठबंधन में मिली थी। गठबंधन में मायावती जी का गठबंधन हुआ था 19 में, तो 3,77,000 और केसरी देवी को 5,44,000 वोट मिला था। ये है कि इनकी जो है ना, मतलब आपका कहने मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि बीएसपी जो है ना समाजवादी को नहीं पसंद करते। जो बीएसपी को वोट करते हैं वो समाजवादी को नहीं पसंद करते। केशव जी बोले कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा उसमें बैठे हैं गुंडा ही गुंडा। तो ऐसा जो है ना यहाँ के लोग जो है ना, हमारे महुआ के लोग बहुत सज्जन हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा हर चीज से बहुत दूर रहते हैं, नहीं चाहते ये। और ये गुंडाई उंडाई उनको नहीं चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है, ये महुआ बिल्कुल शांत है। अच्छा, मुख्यमंत्री की देन है? मुख्यमंत्री की देन है कि महुआ शांत है। जो सिस्टम से मायावती जी चलती थी, नो लड़ाई नो दंगा, उसी हिसाब से योगी जी का है नो लड़ाई नो दंगा। जो यहाँ गुंडाई सरकार को बेहतर मानते हैं, जो हाँ बिल्कुल मानते हैं वो, क्योंकि उनके भी सरकार, बहन जी की भी सरकार में कोई लफड़ा नहीं और इनके भी सरकार में कोई लफड़ा, ऑर्डर बहुत बढ़िया मजबूत है। और समाजवादी के अरे बाप रे पूछो ना, जौने गाड़ी में देखा कांच खुला है राइफल के, इधरों दिखा दिया है नाल, उधरों दिखा दिया है नाल। जौन गाड़ी गुजरती है इधरों दिखा दिया है नाल, उधरों दिखा दिया है नाल। तो यहाँ भी और नाल अरे भैया चारों तरफ दिखा दिया है। लागत है कि असलाह है नहीं ना, लाइसेंस ही नहीं ना, बाबा एकदम खत्म कर डाए। मतलब बाबा जी की सरकार बिल्कुल मानते हैं। आपको क्या लग रहा है फूलपुर में मुकाबला सपा और भाजपा के बीच? सपा के बीच नहीं है, मुकाबला है बसपा और भाजपा के बीच। बसपा और भाजपा, सपा मतलब नंबर ही में नहीं है। कहाँ से नंबर 1 में है? मुसलमान बिल्कुल जो है ना 50% जो है ना नाराज है। आजम खां जेल में बंद है ना, अखिलेश जी कभी उनके बारे में कुछ किया? जेल में मिलने तो गए थे भी अखिलेश जी, कहाँ गए थे? तो अब वक्त आ गया है ना मिलने का। अरे वक्त आ गया है भाई, चुनाव आ गया, लोकसभा आ गया है, तो इसलिए गए ना। अच्छा, उससे पहले अभी बसपा के प्रत्याशी की रैली निकली थी, उसमें एक बैनर भी चल रहा था जिसमें बताया जा रहा था जिंदाबाद आजम खान जिंदाबाद, परिवार की फोटो लगी। आजम खान जो है ना, आजम खान जी समाजवादी के रीढ़ थे, मुसलमान को बटोर करके वो चलते थे। जैसे मुर्गी जो है ना अंडा बैठालती है, जब बच्चे हो जाते हैं मुर्गी बटोर के जो है ना बच्चा को चलती है ना, चील कौआ ना खाने पाए, वो इससे मुस्लिम समाज को आजम खां बटोर के चलते थे। लेकिन अखिलेश जी नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। अब बहन जी का काम है, देखो 11 सीट मुस्लिमों को दिया है उन्होंने। मियाँ और एससी अगर एक हो जाए तो कोई हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। अब धीरे धीरे हमको तो लगता है कि लोगों का ये सोच है कि इस बार नहीं बोल रहे, जो भाजपा को हराएगा वही जो है ना हम उसी को वोट करेंगे। तो हमारी पार्टी हर जगह बहुत मजबूत से लड़ रही है। बहन जी का 43 रैली 43 रैली करने जा रही, जिसमें 5 रैली बहन जी ने कर दिया। अब तो बहन जी का एक हाथ और मजबूत हो गया। आनंद भैया आ गए हैं, उनके भतीजे। अब पहले तो बहन जी अकेले काम करती थी, अब आनंद भैया भी लग गए हैं। इससे जो है हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और ऊपर वाला चाहेगा आदिल भाई, इस बार हम जो है ना 40 से 45 सीट बहुजन समाज पार्टी 40 से 45 सीट आने जा रही है अपने 80 सीट में से। 80 में से? हाँ भाई देख लो, तो फिर खेला होगा। इंडिया खत्म हो गई भाई। इंडिया सपा से नाराजगी है? नहीं, हमको नाराजगी नहीं, हमको नाराजगी। समाज नाराज है तो कांग्रेस भी तो है उसके साथ में। कांग्रेस को हम कुछ नहीं कहेंगे, वो नेशनल पार्टी है, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ कुछ वजूद है कांग्रेस का कि नहीं? यहाँ कुछ नहीं, यूपी में तो कुछ नहीं। 2-4-5 सीट अगर कहीं मिल जाए तो ठीक है, हमको तो नहीं लगता कि यहाँ यूपी में अभी वो आएगी।
अच्छा, मुस्लिम समाज जैसा बता रहे 50% में नाराजगी है, लोगों में नाराजगी। मैं भी हम लोग जमीन पे जाते तो लोगों में नाराजगी बताते हैं। आदिल भाई, तो क्या वजह लगती है? आदिल भाई, नाराजगी मुसलमान में जो खामोश है जनता, मुसलमान नहीं, सर्वोजात। बताइए, आपके बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं, 26-27 साल उम्र हो गई, 5 साल बीतने के बाद वो ओवर एज हो जाएंगे ना। अब उनको ओवर एज हो जाएंगे तो नौकरी मिलेगी नहीं। माँ बाप खेती बाड़ी इधर उधर करके बच्चे लोग को पढ़वा रहे हैं। पढ़ने के बाद जब ओवर एज हो जाएंगे, शादी ब्याह हो जाएगी तो नौकरी मिलेगी। बहन जी ने नौकरी का काम किया है केवल। अभी मैं आपको कितना गिनाऊं कि बहन जी ने क्या क्या नहीं किया है। बहन जी ने क्या क्या नहीं किया है, मैं क्या बताऊं आपको बहन जी ने क्या क्या नहीं किया है। वो तो जनता समझ रही है। वक्त से आज तक 10 बजे 10:30 बजे कर्मचारी आते हैं, लेकिन बहन जी के कार्यकाल में 9:30 बजे। जी हुजूर, ये बताइए, बहन जी समझ लो कि वहाँ एक जैसे ट्यूबलाइट का एक बटन नहीं होता है, लखनऊ में बहन जी के जांगरे अधिकारी सब अपने लाइन पे लग जाते थे। लेकिन 14 के बाद से लगातार सारे चुनाव में बीएसपी पिछड़ती जा रही है। पिछड़ती जा रही है। उसमें जो है ना, जो मोदी जी, मतलब मोदी जी का जादू चल रहा था। मोदी जी का जो जादू चल रहा था, अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जनता भ्रमित हो गई 15 लाख पे, जनता भ्रमित हो गई इधर उधर की बात पे। अब धीरे धीरे उनके समझ में आ गया कि जनता जो है ना कि वो हमको झूठा आश्वासन दे करके बहक गए थे वोटर। अब वो अपने अपने जगह पे जा रहे हैं, पुराने जगह पे जा रहे हैं। चाचा, आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हम तो बहुजन समाज पार्टी के मेंबर हैं। हाँ। कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा हम उसके साथ हैं, सपोर्ट में हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और उसी की मेंबरशिप मेरे पास है। किसी भी पार्टी के, हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी का मेंबरशिप मेरे पास नहीं है। अच्छा चाचा, ये बताया, अभी संडे भाई ने कहा कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको सपा से, समाजवादी पार्टी से बड़ी नाराजगी है। नाराजगी तो है ही है। हाँ। अब उसको आदमी अपने दिल से क्या कहे, हर आदमी बहुत नाराज है। सपा के और सपा के जितने भी नेता हैं उन लोगों से नाराजगी तो बनी हुई है, समझे ना। ये कभी किसी के मामले में बीएसपी प्रत्याशी को मतलब इसका फायदा होने वाला है। बिल्कुल बीएसपी का फायदा है। अगर अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो गया बीएसपी का तो हम लोग बिल्कुल साथ रहेंगे और मालिक चाहेगा तो वो जीतेगा। हम पासी समाज के हैं भैया। हाँ, तो पासी समाज क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है? 2019 में हम लोग बहक गए थे। बहके थे, आपको लग रहा है? उस समय बीजेपी को वोट कर दिए थे झूम के। तो बहकने की कोई वजह रही होगी? वजह इस थी कि उस समय मोदी की लहर थी। सबकी लहर नहीं है? आपकी लहर नहीं है। 400 पार आप तो कह रहे हैं सब। अरे वो 400 पार कहने की बात है, लेकिन अब की पासी समाज अपने दर पे आ गया है। क्योंकि बच्चे जो है शिक्षा के लिए परेशान हैं और नौकरियां नहीं मिल रही हैं और 5 किलो राशन दे के बहुत परेशानी आ रही है। इंसान को अद्भुत किया जा रहा है। फ्री में 5 किलो राशन कोरोना ये अद्भुत किया जा रहा है। अच्छा। जनता इसी में परेशान है। 5 किलो राशन नहीं मिल 5 किलो राशन में, इसलिए अब की सुधार आया है। अब की पासी समाज झूम के वोटिंग बीएसपी करेगा। बीएसपी करेगा। हाँ, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी भी नहीं घोषित कर पाई है। जो भी आएगा कैंडिडेट उसी को झूम के करेगा। समाज साथ है। हाँ, साथ है, भरपूर है। जैसे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी घोषित हो गया, उनको आप कांग्रेस की भी तरफ रहेंगे। अच्छा, उधर भी रहेंगे? हाँ, उधर भी रहेंगे। अच्छा, मतलब आपके समाज के लोग दोनों तरफ जा रहे हैं? हाँ, नहीं, ज्यादातर बीएसपी में जाएंगे और उस ढंग से जो रहेंगे कुछ जाएंगे कांग्रेस, इंडिया गठबंधन में। हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं और सबसे सर्वप्रथम है कि यहाँ पे जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके लिए एक ओवरब्रिज पास हुआ है, जिसको पास हुए कम से कम 7 से 8 महीना हो गया, जिसका अभी तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ। दिक्कतें हो रही और उसके लिए जो है एक बार सर्वे भी हुआ है PWD की तरफ से,
एक बार रेलवे की तरफ से भी सर्वे हुआ है। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग के बाद हमारे पूरे 32 से निकलती हुई जो बागी रोड जाती है, अंदर बहुत ही कंजेशन है। वो कंजेशन हम लोग अपनी पैदाइश से देखते हुए आ रहे हैं, उससे पहले से रहा है। बहुत पुराना कस्बा 1932 में बना हुआ है और समझ लीजिए कि एक टुकटुक या दो टुकटुक उधर से का नाम है, अगर कोई एक जा रही है एक आ रही है तो ट्रैफिक समस्या हमेशा बन रहती है। और यहाँ पे क्योंकि का नाम है पूरा मार्केट का एरिया है, अगर इस समस्या को कोई भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करता है, कोई भी पार्टी, तो इसके लिए यह संघर्ष भी करता है। एक समस्या है कि क्या नाम है यहाँ रेलवे क्रॉसिंग का, अगर उस पर फ्लाईओवर कोई बनवाने का वादा करता है। दूसरा ये है कि क्या नाम है कि यहाँ से और तिनबत्ती तक कोई रोड चौड़ीकरण में, मतलब महुआमा की मुख्य यही दो समस्या। और तीसरी समस्या ये है कि यहाँ की जनता लगभग 50% जो है मुंबई, भिवंडी या सूरत या अहमदाबाद में रहती है और आसपास जो भी गांव हैं, कम से कम 40 से 50 गांव, जो यहाँ के लोग बेचारे जाके कार्य वहाँ करते हैं, माइग्रेट कर गए हैं, तो बराबर उनका आना जाना लगा रहता है। मुंबई की इस वक्त तुलसी भी ट्रेन बढ़ी है जो कि जहाँ अयोध्या तक जा रही है। अगर एक भी ट्रेन या दो ट्रेन, एक तुलसी एक साकेत है, एक ट्रेन अगर यहाँ से या दोनों ट्रेन यहाँ से स्टॉप मिल जाए तो यहाँ पर लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हो जाएंगी। चौथी समस्या ये है कि यहाँ पे कोई भी बस अड्डा नहीं है। किसी को गंतव्य अगर प्रतापगढ़ जाना है, फैजाबाद जाना है या इलाहाबाद जाना है तो लोगों को वहाँ पे जाके चौराहे पे वेट करना पड़ता है, थाना पड़ाव पे। किसी को ये पता नहीं है कि भाई बस हमारे पास कब आएगी, टाइमिंग कोई निश्चित होता नहीं है। अगर इस चार समस्या को जो भी अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में शामिल करेगा, उसके लिए यहाँ पे आके घोषणा ही कर देगा, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, तो उसको हम आप उसका साथ देंगे। बिल्कुल, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, उसका सपोर्ट करेंगे। ये थे हमारे साथ तलहा अंसारी, जिन्होंने महुआमा की जो क्षेत्रीय कुछ समस्याएं हैं उनको बताई। सबसे पहले रेलवे क्रॉसिंग, और यहाँ मुंबई दिल्ली से यहाँ से हजारों लोग हर रोज कमाने खाने के लिए जाते हैं, जहाँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है पीछे ही, जहाँ कोई भी मुंबई की ट्रेनें जो है तुलसी है, कामानी है, माफी जाते हैं, और एक साकेत है जो ट्रेन जाती है, इनका स्टॉप होना चाहिए, इसका टिकट बनना चाहिए। अभी तक किसी ने ऐसे मुद्दों को नहीं सोचा है। और जो सड़क चौड़ीकरण को लेकर इनका कहना है, जो भी अपने मैनिफेस्टो में ये सब छोटे मुद्दे जो हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे, उनको शामिल करेगा, उससे संघर्ष करेगा, तो हम लोग उनके साथ हैं। आप जुड़े रहिए UP9 न्यूज़ के साथ।